ओवर ट्रेडिंग नहीं, कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी सच को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, अक्सर हम ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट्स, पैटर्न्स और प्रॉफिट लॉस के नंबर्स का खेल समझ लेते हैं, है ना? लेकिन असल में आज हम डेटा और अनुभव के उस सच की बात करेंगे जो स्क्रीन पर चमकने वाले लाल और हरे नंबर से कहीं ज्यादा अहम है। यही वो फर्क है जो तय करता है कि मार्केट में आप लंबा टिकेंगे या रातों रात बाहर हो जाएंगे। अब ये जो लाइन है, ओवर ट्रेडिंग नहीं, कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल है, ये कोई मामूली कहावत नहीं है। ये अपने आप में पूरी एक फिलॉसफी है। इस चर्चा में हम गहराई से ये समझने वाले हैं कि कैसे मार्केट में, और सच कहूं तो असल जिंदगी में भी, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमेशा थ्रिल या रोमांच पर भारी पड़ता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का रास्ता उस एड्रेनालिन रश से नहीं जाता, बल्कि एक बहुत ही शांत और कैलकुलेटेड अप्रोच से होकर गुजरता है। हमारा दिमाग तो हमेशा तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड के पीछे भागता है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख ले। और ये ज्ञान कोई 1-2 दिन के मुनाफे या किसी किताब को पढ़कर नहीं आया है। 20 साल, जी हाँ, पूरे 20 साल के दर्दनाक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, अनगिनत गलतियां और कई बार अपना अकाउंट खाली करने के बाद ये कड़वा लेकिन 100% सच्चा सबक सामने आया है। सोचिए, 20 साल तक स्क्रीन के सामने बैठना, रात रात भर जागना, दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज आजमाना, इन सब के बाद जो सबसे बड़ी सीख मिली वो ये कि ट्रेडिंग में किसी भी स्ट्रैटेजी का रोल मुश्किल से सिर्फ 20% होता है। बाकी का 80% वो पूरा का पूरा खेल आपकी साइकोलॉजी और आपके धैर्य का है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात क्या है? वो ये कि आपका असली दुश्मन बाहर आपके टर्मिनल पर नहीं बैठा है, वो आपके अंदर है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि मार्केट उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। मार्केट तो खुद आगे बढ़कर किसी का पैसा नहीं छीनता। सच तो ये है कि हम अपनी ही जल्दबाजी, अपनी ही बेताबी के चक्कर में अपना कैपिटल खुद मार्केट को प्लेट में रखकर सौंप देते हैं। मार्केट तो बस एक शीशा है जो हमारे लालच, हमारे डर और हमारी कमियों को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। यहीं पर हम फंसते हैं द एक्साइटमेंट ट्रैप में। ट्रेडिंग की दुनिया का ये सबसे बड़ा और खतरनाक जाल है। ये सारा खेल डोपामिन और फूमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का है। होता क्या है, हम हर छोटे बड़े सेटअप पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। चार्ट पर बन रही हर एक कैंडल में जबरदस्ती कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, या फिर अगर कोई बड़ा लॉस हो गया तो अपने ईगो पर बात ले लेते हैं और तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। लॉस को उसी वक्त कवर करने की ये जो बेताबी है ना, ये असल में आपके कैपिटल को पूरी तरह से तबाह कर देती है। इस जाल में आपको एक्शन और हलचल तो बहुत दिखेगी, लेकिन अगर आप प्रोग्रेस देखेंगे तो वो बिल्कुल जीरो होगी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि मार्केट कभी भी आपकी एक्साइटमेंट को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप कितने थ्रिल्ड हैं, या आपको पैसों की कितनी सख्त जरूरत है। मार्केट पूरी तरह से भावनाहीन है, एकदम न्यूट्रल। वो सिर्फ एक ही चीज को रिवॉर्ड करता है, और वो है आपका सख्त डिसिप्लिन। आपको एक सच बताऊं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग असल में काफी बोरिंग काम है। अगर आपको ट्रेडिंग करते वक्त बहुत ज्यादा मजा आ रहा है या आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। अब जरा थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस चीज को टर्मिनल के बाहर देखते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सफलता का ये नियम यूनिवर्सली हर जगह काम करता है। लाइफ का कोई भी पहलू हो, कोई भी फील्ड हो, बिना डिसिप्लिन और धैर्य के आप कोई भी बड़ी और पक्की कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते। हमारा दिमाग हर जगह एक ही पैटर्न फॉलो करता है। जो जल्दबाजी और बेताबी हमें स्क्रीन के सामने नुकसान करवाती है ना, बिल्कुल वही आदतें हमारी असल जिंदगी में भी हमारी ग्रोथ को रोक देती हैं। इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। एक छोटे से पौधे के बारे में सोचिए। क्या कोई भी समझदार इंसान उस पौधे को रोज मिट्टी से उखाड़कर उसकी जड़ें चेक करेगा कि वो कितनी बड़ी हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? ऐसा करेंगे तो पौधा तुरंत सूखकर मर जाएगा। इसकी बजाय हम चुपचाप पूरे भरोसे के साथ उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं और इंतजार करते हैं। जड़ें चेक करने की वो बेचैन इंटेंसिटी और रोज पानी देने की वो बोरिंग लेकिन जरूरी कंसिस्टेंसी, बस यही फर्क है। सच्ची ग्रोथ हमेशा शांति और लगातार किए गए काम से ही आती है, बार बार बेचैन होकर प्रोग्रेस चेक करने से नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं, जिम का। ये इस कॉन्सेप्ट को शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, कोई भी इंसान एक ही दिन में 10 घंटे भारी वजन उठाकर हमेशा के लिए फिट नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़ा वन टाइम एफर्ट होगा, जिससे फिटनेस तो नहीं मिलेगी, लेकिन शरीर जरूर टूट जाएगा और कोई भयंकर इंजरी हो जाएगी।
बिल्कुल वैसे ही जैसे रातों रात अमीर बनने के लिए एक ही दिन में बहुत बड़ी पोजीशन ले लेना, अकाउंट तुरंत उड़ जाएगा। असली फिटनेस और असली वेल्थ तब बनती है जब आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करने का एक शांत रूटीन बना लें। यही डेली के छोटे छोटे एफर्ट्स आगे चलकर कंपाउंड होते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि लाइफ में कुछ भी बड़ा और टिकाऊ बनाने के लिए माइंडसेट एक ही चाहिए। हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज हर काम के लिए एक ही तरीके से डिसिप्लिन बनाते हैं। चाहे आपको सही डाइट लेकर एक हेल्दी शरीर बनाना हो, कोई मजबूत और गहरा रिलेशनशिप निभाना हो, या फिर अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो तैयार करना हो, कंसिस्टेंसी का ये रूल हर जगह एक जैसा लागू होता है। अगर ये नहीं है तो शुरुआत चाहे कितनी भी धमाकेदार क्यों ना हो, एक टाइम बाद हर कोशिश बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। अब इस पूरे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वो हमेशा इंटेंसिटी को बढ़ावा देता है। रात रात भर जाकर काम करना या सोशल मीडिया पर किसी के लाखों के प्रॉफिट का बड़ा सा स्क्रीनशॉट देखना, ये सब देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है और इसके लिए खूब तालियां भी बजती हैं। लेकिन सच बताऊं, वो स्क्रीनशॉट्स कभी भी लंबी उम्र की गारंटी नहीं होते। जो शांत, चुपचाप, बिना किसी शोर के काम करने वाली कंसिस्टेंसी होती है ना, असल में फिनिश लाइन वही पार करती है। जो चीजें हमें बोरिंग लगती हैं, जो वायरल नहीं होती, अक्सर वही सबसे ज्यादा सस्टेनेबल रिजल्ट्स लेकर आती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी का असली फॉर्मूला क्या है? देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये मुख्य रूप से 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिका है। सबसे पहले, आपके पास एक सॉलिड और टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और ये शायद सबसे ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि यही आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखता है ताकि कंसिस्टेंसी को अपना काम करने का समय मिल सके। और तीसरा सबसे जरूरी पिलर, उस पूरे प्रोसेस को बार बार लगातार बिना किसी इमोशंस या बोरियत के पूरी कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट करते रहना। इस पूरे विश्लेषण का अगर मैं एक सबसे बड़ा और गहरा निचोड़ निकालूं तो वो बस यही है, इंटेंसिटी आपको थ्रिल देती है, एक पल का जबरदस्त रोमांच देती है, एक डोपामाइन रश देती है जो उस पल के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असलियत में वेल्थ, असली दौलत और लंबी कामयाबी वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही बनती है। मार्केट में कामयाबी हमेशा उसी के पास टिकती है जो हर रोज सुबह उठकर उस थ्रिल और एक्साइटमेंट का पीछा छोड़कर अपने बोरिंग लेकिन सही प्रोसेस को पूरे नियम से फॉलो करना जानता है। और अंत में मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो हम सबको खुद से पूरी ईमानदारी से पूछना चाहिए। हर रोज जब हम टर्मिनल के सामने बैठकर दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारी असली लड़ाई मार्केट के अप डाउन से नहीं होती। हमारी लड़ाई सिर्फ इस एक चॉइस से है, ओवर ट्रेडिंग या कंसिस्टेंसी। क्या हम महज कुछ पलों के थ्रिल का पीछा कर रहे हैं या शांति से वेल्थ बना रहे हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक आईना है। आप इसका जो भी जवाब चुनेंगे, आपका आने वाला भविष्य और आपके नतीजे पूरी तरह से उसी पर निर्भर करेंगे।